गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला को पढ़े थे। लेंस मेकर फार्मूला में थ्योरी कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में थोड़ा हम आपको अभी जानकारी देते हैं। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखा कीजिए, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। आधा अधूरा वीडियो देखने से पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि हम वीडियो देखना शुरू करें तो पूरा वीडियो देखें, तभी आपको पूरा समझ आएगा। चलिए आते हैं हम लोग। तो हमारा जो चित्र था लेंस मेकर फार्मूला का वो इस तरह से था। वो इस तरह से था। ये आपका प्रधान अक्ष था। ये आपका प्रधान अक्ष था। तो प्रधान अक्ष को मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी? प्रधान अक्ष को मिलाने वाली रेखा वह रेखा होगी जो दोनों ध्रुवों से गुजरती होगी। उस रेखा को हम लोग क्या कह देंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। जब यहाँ से हम इस छोर को लेंस के एक छोर को लेंस के दूसरे छोर से मिलाएंगे तो ये जहाँ कट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? ओ कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। हमने प्रधान अक्ष पर एक वस्तु लिया था जिसका नाम ओ था। इससे चलने वाली किरण प्रधान अक्ष के पहले सतह पर आपतित हुआ था। इधर आपका कहीं वक्रता केंद्र था C1 और ये लंब था। ये किरण यहाँ से थोड़ा सा झुककर इधर को गई। ये आई डैश था और ये जो था ये काल्पनिक था। ये कैसा था? एक काल्पनिक किरण था। अब ये किरण जो था, यहाँ पर हमने क्या किया? जब ये किरण था यहाँ पर ये दूसरा वक्रता केंद्र C2 था। हमने यहाँ से इससे मिला दिया, ये दूसरा अभिलंब हो गया और जो किरण थी वह यहाँ से सघन माध्यम में नीचे झुककर वास्तविक रूप से बिंदु आई पर काटती है। यही तो आपका फिगर था। अब इसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ ए दे देते हैं, ये P1 है, ये B है। तो इसका थ्योरी लिखेंगे कैसे? माना कि ए P1 B, ए P1 B P2 एक पतला लेंस है, पतला लेंस है जिसका प्रधान अक्ष O P1 P2 I डैश है। इसके प्रधान अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु बिंदु O पर एक बिंदुवत वस्तु बिंदु O पर रखी हुई है, रखी हुई
है। इसका नाम हम लोग क्या दिए थे? ई दिए थे। इसका नाम हम लोग क्या दिए थे? ई डैश दिए थे। तो लिखेंगे वस्तु से चलने वाली किरण, चलने वाली किरण प्रथम गोलीय सतह, प्रथम गोलीय सतह के बिंदु ई पर आपतित होती है, आपतित होती है और अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद विरल माध्यम, विरल माध्यम म्यू मीडियम से सघन माध्यम, सघन माध्यम म्यू एल में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। अतः वह अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाता है, झुक जाता है। यह किरण ई डैश दूसरे गोलीय सतह, दूसरे गोलीय सतह ए P2B के बिंदु ई डैश पर आपतित होती है, आपतित होती है और म्यू एल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। अतः वह अभिलंब से दूर हट जाता है, अतः वह विलंब से दूर हट जाता है और प्रधान अक्ष को बिंदु आई पर काटता है, आई पर काटता है। यदि गोलीय सतह
गोलीय सतह A C2B नहीं होता तो वह किरण कौन सा किरण? वह किरण तो E डैश, तो वह किरण प्रधान अक्ष को प्रधान अक्ष को I डैश पर काटता, लेकिन A P2B की मौजूदगी के कारण वह किरण अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष को बिंदु I पर काटती है, अतः I डैश प्रतिबिंब I के लिए एक आभासी वस्तु जैसा कार्य करता है। ये तो आपका थ्योरी है। In figure A P1 B P2 is a thin lens O P1 P2 I dash is its principal axis। क्या लिखे? ओ नहीं होगा, ए होगा। A P1 P2 I dash is its principal axis and O is its optical center। सभी दूरियां O से
मापी जाएगी तथा आपतित किरण की दिशा में धनात्मक लेंगे। Optical center. There is a point object is at point O. A ray of light OE coming out of it and strike first spherical surface A P1B at point E. It is moving from mu medium rarer to mu L denser. So ray E dash bent towards normal. If the second spherical surface was not there, then it will strike principal axis at point I dash, but due to presence of surface A P2B, the ray will
फ्रॉम म्यू एल डेंसर टू म्यू मीडियम रेडर. So it will strike the principal axis at point I, which will be the final image of that point object, and I dash will work as virtual object for final image I, due to the presence of second surface A P2B. एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल ऑल rays are paraxial, so all distance should be measured from optical center. ये तो आपका थ्योरी है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए. इसका आप लोग बैठ के पहले पढ़ लीजिएगा. पढ़ने के बाद इसका क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है. स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपने कॉपी में थ्योरी के रूप में लिख लेना. धन्यवाद.